दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी हो रही है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह ठगी का ऐसा जाल है जिसने देश भर के लोगों को हिला दिया है। यह कहानी है एक फर्जी ऑनलाइन गेमिंग ऐप की, जिसके जरिए करोड़ों रुपए उड़ाए गए हैं। और इस पूरे नेटवर्क के पीछे मास्टरमाइंड वही लोग हैं जिन्हें हम कभी सफल और शिक्षित मानते हैं। आइए शुरू करते हैं ठगी की यह हैरान कर देने वाली कहानी। लखनऊ का रहने वाला आयुष शुक्ला एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है। बीटेक करने के बाद उसने एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी मिली थी। लाखों के पैकेज पर काम करने के बावजूद उसके सपनों की भूख शांत नहीं हुई। उसे जल्दी अमीर बनना था, शॉर्टकट चाहिए था, और इसी सोच ने उसे अंधेरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया था। आयुष ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक फर्जी ऑनलाइन गेमिंग ऐप तैयार कर उसे फैलाया। लेकिन अकेले ठगी करना आसान नहीं था, इसलिए उसने बेरोजगार लेकिन पढ़े लिखे युवाओं को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे एक पूरा गिरोह खड़ा हो गया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना और करोड़ों रुपए हड़पना था। ठगों ने अपने खेल को और बड़ा करने के लिए 8 उद्योगपतियों को अपने साथ मिला लिया। ये उद्योगपति अपने करंट अकाउंट से ठगों को मदद करने लगे। सारा पैसा पहले इन उद्योगपतियों के खाते में आता था, फिर वहां से ठग अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। इसके बदले उद्योगपति 25% कमीशन भी लेते थे। यानी ठगी सिर्फ कुछ बेरोजगार युवाओं की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें बड़े बड़े कारोबारी भी शामिल थे। करंट अकाउंट क्यों चुना गया, इसका भी कारण था, क्योंकि इन खातों से करोड़ों लाखों की रकम एक ही बार में आसानी से निकाली जा सकती थी, और बैंक ऐसे खातों को जल्दी फ्रीज भी नहीं करते हैं। इसका फायदा उठाकर ठगों ने अपना नेटवर्क पूरे देश में फैलाया। दिल्ली का रहने वाला मोहित चोपड़ा और संदीप गुप्ता इस गुरुओं के अहम खिलाड़ी थे। ये दोनों किराए पर कार लेकर दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चतुर क्यों ना हो, किस्मत एक दिन धोखा जरूर देती है। कार का ड्राइवर पूरे रास्ते उनकी बातें सुनता रहा, और उसे हैरानी हुई जब उसने सुना कि दोनों फोन पर करोड़ों के लेन देन की चर्चा कर रहे हैं। कन्नौज पहुंचने पर ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाने के लिए 10,000 रुपये मांगे, लेकिन दोनों ने बहस शुरू कर दी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। ड्राइवर ने तुरंत 112 पर कॉल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़कर कोतवाली ले आई। यहीं से शुरू हुआ उस ठगी के साम्राज्य का पर्दाफाश, जिसके पीछे करोड़ों की गड़बड़ी छुपी हुई थी। सदर कोतवाली में सीओसीडी अभिषेक प्रताप अजय और कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने जब जांच शुरू की तो रहस्य एक एक कर खुलने लगे, परत दर परत खुलने लगे। बैंक अधिकारियों को बुलाया गया और उनसे पूरी जानकारी ली गई। जांच में सामने आया कि ठगों ने पूरे देश में कई उद्योगपतियों को जोड़ रखा है। अब तक 8 करंट अकाउंट का पता चला, जिन्हें पुलिस ने तुरंत जांच के घेरे में ले लिया। यह भी सामने आया कि हर लेन देन को ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर वैध दिखाया जा रहा था, लेकिन असल में यह सिर्फ ठगी का खेल था। जैसे जैसे पुलिस गहराई में गई, वैसे वैसे इस नेटवर्क का फैलाव बढ़ता चला गया। पुलिस ने छापेमारी शुरू की और अब तक 10 ठगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी 3 पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इनमें गोरखपुर निवासी सनी मौर्य, दिल्ली का अर्जुन चोपड़ा और लखनऊ का मास्टरमाइंड आयुष शुक्ला शामिल है। तीनों के मोबाइल फोन बंद हैं और पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। सर्विस लॉन्च टीम लगातार एक्टिव है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ने की उम्मीद है। जिन्हें पकड़ा गया है उनसे भी बड़े बड़े राज खुल रहे हैं। यह गिरोह कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि
यह पूरे देश भर में फैला हुआ है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ठगी की नहीं बल्कि हमारे समाज की उस सोच की भी है जहां लोग शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हैं, चाहे वह बेरोजगार युवा हो या करोड़ों का मालिक। उद्योगपति सबने लालच के चक्कर में कानून को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन सच यह है कि ठगी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन उसका पर्दाफाश जरूर होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक साधारण सा ऑनलाइन गेमिंग ऐप करोड़ों की ठगी का अड्डा बन गया, कैसे शिक्षित लोग और बड़े बड़े उद्योगपति इस खेल का हिस्सा बन गए, और कैसे एक छोटे से ड्राइवर की समझदारी ने पूरे देशव्यापी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपके पास भी ऐसे ऐप आए हों तो आपको बिना मेहनत के अमीर बनाने का सपना दिखा रहे हों तो सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली ठगी का शिकार कहीं आप ना हो जाएं। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।